Welcome guys, I am Sandeep sir. For a long time I was not using the channel, but I have started this channel only for you. Now today onwards I will upload every day a very interesting story video lecture on this channel. What you will have to do, you have to just click on subscribe button and hit bell icon so you will not miss any update on this channel. इस चैनल के थ्रू मैं आपको हर रोज इंग्लिश सिखाने का वादा करता हूँ और हर रोज एक नई स्टोरी के साथ मैं आपको मिलूंगा। इंग्लिश हम कुछ तरीकों से सीख सकते हैं। पहला प्रैक्टिस करके, दूसरा ग्रामर से और तीसरा सुन सुनकर। यहाँ पर हम ग्रामर तो सीखेंगे ही, लेकिन साथ में मैं आपको स्टोरी के थ्रू इंग्लिश भी सिखाऊंगा। आपकी जो मदर टंग है, हिंदी, गुजराती, तेलुगु, मारवाड़ी, तमिल, जो भी मदर टंग है, उस मदर टंग में आपने पहले ग्रामर सीखा था या फिर लैंग्वेज सीखी थी? बट ऑब्वियस आपका आंसर यही रहेगा कि आपने लैंग्वेज सीखी थी। मैंने भी वही किया था। इसी तरह से कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए हमें पहले उसके सेंटेंस को उसको फील करना पड़ता है। जब हम स्टोरी सीखेंगे उसमें हम वन बाय वन स्टोरी में सारी चीज़ें समझ लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत दिनों के बाद मैं आपका इस चैनल पे वेलकम करना चाहूँगा और इसी वेलकम के साथ ये स्टोरी चालू करेंगे। अभी जैसे मैंने पहले कहा था, इस स्टोरी में मैं आपको 1 to 1 और पूरे सेंटेंस का मीनिंग बताऊंगा। अभी यहाँ पर हमें पूरी स्टोरी रीड करनी है और रीड करते समय मैं सेंटेंस टू सेंटेंस आपको उसका मीनिंग बताऊंगा और साथ ही में सेंटेंस में जितने भी ग्रामर के पार्ट्स आएंगे, पार्ट ऑफ स्पीच रहेगा, टेंसेस रहेंगे, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस रहेगा, मॉडल ऑक्सिलरीज, जितने भी ग्रामर के पार्ट्स आएंगे उसको मैं वर्ड टू वर्ड आपको सिखाऊंगा। आपको सिर्फ यही करना है कि आपको थ्रू आउटली पूरा वीडियो लेक्चर सुनना है। कहीं पर भी आपको स्किप नहीं करना है, बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं। एक बार वीडियो लेक्चर सुन लेते हो तो उसके बाद आपको अगर कुछ डाउट रहता है तो रिवाइंड करके आप फिर से देख सकते हो। एंड में मैं आपको वर्ड के मीनिंग भी बताऊंगा, तो वो वर्ड के मीनिंग आपको डेली बेसिस पर आपका वोकैबुलरी स्टोर करने में बहुत काम आएगा। सो गाइज, स्टोरी को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे स्वैन की स्टोरी। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, देयर वॉज अ डकलिंग हु फेल्ट डिफरेंट from his siblings from a moment he was born। एक बतख का बच्चा था जो पैदा होते ही खुद को अपने भाइयों से अलग महसूस कर रहा था। यहाँ पर ग्रामर का पार्ट देखेंगे। देयर वॉज अ डकलिंग, वॉज ये पास्ट टेंस में यूज होता है, इसलिए यहाँ पे था, थी, थे का सेंस आता है। डकलिंग मतलब बतख का बच्चा। हु फेल्ट, FELT, फेल्ट का मतलब महसूस किया। यहाँ पर आप देख सकते हो FEEL, फील, ये प्रेजेंट टेंस में यूज होता है जो कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। यहाँ पे फेल्ड यूज किया गया है, मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज किया गया है। डिफरेंट फ्रॉम हिज सिबलिंग्स, सिबलिंग्स का मतलब होता है भाई बहन। फ्रॉम द मोमेंट ही वॉज बॉर्न, जब से वो पैदा हुआ। मोमेंट का मतलब होता है एक क्षण, जिस क्षण से वो पैदा हुआ। ये बॉर्न भी पास्ट टेंस है, इसका प्रेजेंट टेंस होता है बर्थ, BIRTH, बर्थ। ही वॉज ऑलवेज टीज्ड फॉर लुकिंग अनलाइक द अदर्स, उसे दूसरों से अलग दिखने के लिए हमेशा चिढ़ाया जाता था। यहाँ पे देखेंगे टीज्ड का मतलब होता है चिढ़ाना, फॉर लुकिंग का मतलब है दिखने के लिए, द अदर्स का मतलब है दूसरों से। टायर्ड ऑफ बीइंग रिडिक्यूल्ड, उपहास से तंग आकर, मतलब चिढ़ाने से तंग आकर। यहाँ पर टायर्ड का मीनिंग होता है थकना। ही लेफ्ट हिज पॉन होम इन सर्च ऑफ एक्सेप्टेंस, उसने स्वीकृति की तलाश में अपना घर तालाब से छोड़ दिया। यहाँ पर देखिए लेफ्ट का मतलब है छोड़ देना, लीव का पास्ट टेंस लेफ्ट होता है। पॉन्ड का मतलब होता है तालाब। होम इन सर्च ऑफ एक्सेप्टेंस का मतलब होता है स्वीकृति के लिए। ही ट्रैवल्ड फार एंड वाइड, उसने दूर दूर तक यात्रा की। फार एंड वाइड का मतलब होता है दूर दूर तक। ट्रैवल का मतलब होता है यात्रा करना। बट नो वन वॉन्टेड हिम बिकॉज ही वॉज अगली, लेकिन कोई भी उसे चाहता नहीं था क्योंकि वो बदसूरत था। नो वन वॉन्टेड, वॉन्टेड मतलब नहीं चाहता था, बिकॉज मतलब कारण, ही वॉज अगली, अगली का मतलब होता है बदसूरत। देन उसके बाद, वन डे, एक दिन, ही स्टम्बल्ड अपॉन द फैमिली ऑफ अ स्वैन, उसकी नजर एक हंसों के परिवार पर पड़ी। टू हिज सरप्राइज, उसे आश्चर्य हुआ। सरप्राइज का मतलब होता है आश्चर्य होना, शॉक लगना। ही रियलाइज्ड ही हैड ट्रांसफॉर्म इनटू अ ब्यूटीफुल स्वैन हिमसेल्फ, जब उसे एहसास हुआ कि वह स्वयं एक सुंदर हंस में तब्दील हो गया है। ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है बदलाव होना। रियलाइज का मतलब महसूस होना, समझना।
इनटू का मतलब मैंने बहुत सारे वीडियो लेक्चर में बताते हुए बताया कि ये प्रीपोजिशन है जो कि नाउन के आगे लगता है और जो क्या सेंस देता है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाना, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो जाना। हिमसेल्फ मतलब वह खुद, स्वयं की बात हो रही तो वो खुद, उसके लिए हिमसेल्फ लिया गया है। फाइनली अंततः ही अंडरस्टूड ही वाज़न्ट अ डक बट अ स्वैन ऑल लॉन्ग। आखिरकार उसे समझ आया कि वह बतख नहीं बल्कि हंस था। अंडरस्टूड का मतलब समझ आना, अंडरस्टैंड का ये पास्ट टेंस है जो कि अंडरस्टूड है। वाज़न्ट का मतलब होता है, देखो वाज नॉट को एब्रिवेटेड करते हैं तब यहाँ पर WASN एपोस्ट्रोफी S लगा के T लगाते, जो कि वाज नॉट का मीनिंग देता है। द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट ट्रू ब्यूटी लाइज विद इन यू। कहानी का सार यह है कि सच्ची सुंदरता आपके भीतर है। मॉरल का मतलब है सार, मतलब तात्पर्य, और ट्रू का मतलब आपको पता है सत्य होता है। ब्यूटी का मतलब होता है सुंदरता, लाइज का मतलब होता है रहना, और विद इन का मतलब होता है अंदर रहना। तो यहाँ पर कहानी का सार यह है कि सच्ची सुंदरता आपके भीतर ही है, बट समटाइम्स इट टेक्स टाइम्स एंड हिमसेल्फ डिस्कवरी टू रियलाइज वंस वर्थ। लेकिन कभी कभी किसी की कीमत की एहसास करने के लिए आत्मा की खोज करनी जरूरी है। सेल्फ डिस्कवरी का मीनिंग होता है खुद का संशोधन, रियलाइज का मतलब है समझना, वर्थ का मतलब है खुद की कीमत। तो गाइज इस तरह से हमने ये स्टोरी रीड की है। आपको अगर कुछ डाउट रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। अभी रुकिए, जाइए मत, नेक्स्ट मैं लेकर आ रहा हूँ। स्टोरी में जो वर्ड है उसके मीनिंग हिंदी में और सिमिलर वर्ड इन इंग्लिश में भी। तो गाइज ये जो स्टोरी आपको बताइए, इसको मैं इन शॉर्ट में आपको बताना चाहूंगा। एक बार की बात है, एक बतख का बच्चा था जो पैदा होते ही खुद को अपने भाइयों से अलग महसूस करता था। उसे दूसरों से अलग दिखने के लिए हमेशा चिढ़ाया जाता था। उपहास से तंग आकर उसने अपनी स्वीकृति की तलाश में उसका जो तालाब था वो छोड़ दिया और दूर दूर तक यात्रा की, लेकिन कोई भी उसे नहीं चाहता था क्योंकि वो बदसूरत था। फिर एक दिन उसकी नजर हंसों के एक परिवार पर पड़ी। उसे आश्चर्य हुआ जब उसे एहसास हुआ कि वो एक स्वयं सुंदर हंस में तब्दील हो गया है। आखिरकार उसे समझ आया कि वो बतख नहीं बल्कि हंस है। कहानी का सार यही है कि सच्ची सुंदरता आपके भीतर है, लेकिन कभी कभी इसकी तलाश करने के लिए हमें खुद को भी पहचानना पड़ता है। तो इस तरह की स्टोरी है। तो दोस्तों, इस स्टोरी से आप क्या सीखे? आपके अंदर भी वो सारी चीजें होती है जो आप कर सकते हो, लेकिन आप खुद को ना पहचानने के कारण आप वो सारा मोमेंट गवा बैठते हो और सारी जिंदगी आप दुख में गुजार देते हो। आप कोई भी एज ग्रुप के रहो, छोटे रहो, बड़े रहो, बूढ़े रहो, लेकिन हर एक इंसान के अंदर कोई ना कोई स्पेशल टैलेंट होता है। उस टैलेंट को पहचानो और आगे बढ़ो। इसी के साथ मैं आपको वर्ड की मीनिंग समझाऊंगा, आपको कहीं जाना नहीं है। तो वर्ड की मीनिंग देखिए। डकलिंग का मीनिंग होता है अ यंग डक, बतख का बच्चा। फेल्ट का मीनिंग होता है टू एक्सपीरियंस अ पर्टिकुलर मोशंस और फीलिंग्स, मतलब महसूस किया। सिबलिंग्स का मीनिंग होता है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, भाई और बहन। टीज का मीनिंग होता है मेड फन ऑफ और मॉक्ड, छेड़छाड़ करना, चिढ़ाना। टायर्ड का मीनिंग होता है एग्जॉस्टेड और फैटिग, थक जाना। रिडिक्यूल्ड का मतलब होता है मॉक्ड और फन मेड ऑफ इन द कंटेम्प्चुअस मैनर। उपवास किया मतलब क्या? चिढ़ाया। पॉन्ड का मतलब होता है स्मॉल बॉडी ऑफ अ स्टिल वाटर, मतलब पानी की ऐसी स्मॉल स्थिति जहां पर एक जगह पे पानी रुका होता है, जिसको तालाब कहा जाता है। फार एंड वाइड, ओवर अ लार्ज एरिया, एवरीवेयर, दूर दूर तक। अगली, अनप्लेजेंट और अनअट्रैक्टिव इन अपीयरेंस, दिखने में बदसूरत, जिसको अगली कहा जाता है। स्टम्बल्ड अपॉन, टू फाइंड, टू एनकाउंटर समथिंग, अनपेक्षित रूप से मिलना। ट्रांसफॉर्म्ड, चेंज इन फॉर्म ऑफ अपीयरेंस, परिवर्तित होना, ट्रांसफॉर्म होना। लाइज विद इन, एग्जिस्ट इंटरनली इज इनहेरिटेंट, मतलब अंदर से ही। लाइज विद इन का मतलब मैंने पहले ही बताया कि अंदर से ही। सेल्फ डिस्कवरी मतलब खुद की पहचान, द प्रोसेस ऑफ द लर्निंग अबाउट वन सेल्फ एंड वंस आइडेंटिटी, आत्मा अनुसंधान मतलब खुद की पहचान। वंस वर्थ, द वैल्यू और इम्पोर्टेंस ऑफ द वन सेल्फ, अपने खुद का मूल्यांकन करना, खुद को समझना। तो दोस्तों, इसी के साथ ये पूरा लेक्चर आपने यहाँ तक देखा, इसके लिए आपको थैंक यू सो मच। अभी आपका प्रैक्टिस होमवर्क एज यूजुअल की तरह आपको ये जो वर्ड्स मैंने बताए हैं, ये सारे वर्ड्स आपको रीड करने हैं
और इन सारे वर्ड्स को यूज करके आपको आपका एक नया सेंटेंस बनाना है ताकि आपका हाइपोथेटिकल माइंड और भी बढ़े. So guys, thank you for watching this video. I will upload the next video on tomorrow. Till then, stay safe and healthy. Bye bye.